Hello everyone, you are most welcome my channel 3M Academy once again. Myself Dr. Rakhi Gupta and today we will discuss the important topic of economics is microeconomics. Microeconomics basically is the is the subject of economics. आज हम जो देखेंगे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का जो दूसरा पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हम हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो को हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। बेसिकली होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम व्यक्तिगत चीज़ों को पढ़ते हैं, छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। ये इसका बेस्ट पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड बाय द इन इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस डिवीजन इन शॉन इन चार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है टर्म बेसिकली पहले रैगनर फ्रेश ने दिया था, जो कि ओस्लो यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने सबसे पहले एक वर्ड निकाला था माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। किसी भी चीज़ को जब हम छोटे रूप में स्टडी करते हैं तो उसको हम माइक्रो बोलते हैं। और दूसरा वर्ड जो इन्होंने निकाला था मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। कुल मिला के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल बिहेवियर को या व्यक्तिगत व्यवहार को बताता है, जिसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल समूह या तो वो इंडिविजुअल एक ग्रुप भी हो सकता है उसको पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो में हम एक पूरी इकोनॉमी को उसको पढ़ते हैं कि उसमें नेशनल इनकम क्या है, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो कुल मिला के जो डेफिनेशन हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का निकल कर आया था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द बेसिकली इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर किस किस का हो सकता है? इंडिविजुअल बिहेवियर आपके कंज्यूमर का हो सकता है, यानी उपभोक्ता किस तरह से व्यवहार करता है, प्रोड्यूसर किस तरह से व्यवहार करता है, और प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी कैसे डिसाइड होती है। तो कुल मिला के हम इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट पढ़ते हैं कि एक जो व्यक्तिगत उपभोक्ता है वो किस तरह से व्यवहार करेगा, व्यक्तिगत उत्पादक कैसे व्यवहार करेगा और कैसे जाके वो मार्केट में जाएंगे और कीमत का निर्धारण करेंगे। इस पर इन्होंने ई गोल्डिंग हमारे इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपना डेफिनेशन भी दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। देखो इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर प्राइस, इनकम, यानी सब कुछ एक स्पेसिफिक लेकर के हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तभी हम इसको स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पार्ट इंक्लूड करते हैं। एक तो हम इसमें लेते हैं सबसे पहले कमोडिटी प्राइस। कमोडिटी प्राइस में हमें पता है एक तरफ तो डिमांड होता है। डिमांड जनरली लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड जो होता है वो अपना नेगेटिव स्लोप होता है और सप्लाई को अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव होता है। दोनों ही कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होते हैं, कमोडिटी का प्राइस डिसाइड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना एक बड़ा पार्ट है। डिमांड थ्योरी को हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करते हैं और सप्लाई थ्योरी को हम प्रोड्यूसर बिहेवियर में स्टडी करते हैं। तो ये दोनों जो आ जाता है हमारा कमोडिटी प्राइसिंग के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। फैक्टर ऑफ प्राइसिंग मैंने आपको मेरा जो नेशनल इनकम वाला वीडियो था उसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो फैक्टर प्राइसिंग के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब फैक्टर्स एक इकोनॉमी में क्या क्या हो सकते हैं। एक तो फैक्टर में होता है, यहाँ पे तो मैंने ही बताया कि कौन कौन से फैक्टर को क्या क्या मिलता है। रेंट किस पर मिलता है? आपको लैंड पर मिलता है। वेजेस किसको दिया जाता है? लेबर को दिया जाता है। और इंटरेस्ट किस पर मिलता है? हमें कैपिटल पे मिलता है। और नेक्स्ट प्रॉफिट किसको दिया जाता है? एंटरप्रेन्योर को दिया जाता है। तो कुल मिला के फैक्टर थ्योरी में या थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन सब के प्राइजेस को डिसाइड करते हैं। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वेलफेयर के बारे में भी डिसाइड करते हैं। वेलफेयर में हम देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। हमें ये सोचना है कि किस चीज़ को हम पैदा करें जिससे कि प्रोडक्शन बढ़े, रिसोर्सेज बेस्ट यूटिलाइज हो पाए। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या टेक्निक हम यूज लें कि जिससे हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को यूज कर सकें। व्हेन टू प्रोड्यूस, कि कब उत्पादन करें, कब हमारे लिए सुटेबल टाइम होगा और कब ये हमारा प्रोडक्शन
बेस्ट हो सकता है, फॉर whom टू बी प्रोड्यूस्ड, और किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये 4 क्वेश्चन हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेलफेयर को डिसाइड करते हैं, जो हम अपने लेस रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम ले सकें, वो है बेसिकली। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगी वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक जो भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था। हम एक तो क्या करते हैं, कमोडिटी प्राइस डिसाइड करते हैं। कमोडिटी प्राइस में हम डिमांड को देखते हैं एज वेल एज सप्लाई को देखते हैं। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, और कंज्यूमर के लिए हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सप्लाई कौन डिसाइड करता है, सप्लाई प्रोड्यूसर साइड से आता है, तो उसके लिए हम प्रोड्यूसर बिहेवियर को देखते हैं। अब ये दोनों जाके मार्केट में जहाँ इंटरेक्ट करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग तो डिमांड कर्व आपका नेगेटिव स्लोप आ जाता है, और सप्लाई कर्व जो है वो सप्लाई साइड से आता है, इसलिए पॉजिटिव साइड से होता है। ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं और प्राइस आपका डिसाइड हो जाता है। इस तरह से कमोडिटी प्राइसिंग डिसाइड होता है। उसके बाद बात करते हैं हम फैक्टर प्राइस की। फैक्टर्स हमें पता है क्या क्या होते हैं हमारे, लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, जो भी अभी हमने देखा था। इनकी जो प्राइस होती है, इनके रेलिवेंट मार्केट्स में जाके इनकी प्राइसेस डिसाइड हो जाती हैं और उनके अकॉर्डिंग इनको पेमेंट मिलता है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं या वैल्यू थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक्स में इसका नाम जो है वो प्राइस थ्योरी भी रख दिया है, क्योंकि इसमें हम कमोडिटी का जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद बात करा था मैंने, आपको कहा था कि वेलफेयर थ्योरी है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या तो प्रोडक्शन करना है, व्हेन टू प्रोड्यूस, कब प्रोडक्शन करना है, कब हमारे लिए सुटेबल टाइम होगा कि हम प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, कौन सी टेक्निक हम यूज में लें, और फॉर whom टू बी प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोडक्शन करें, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो कुल मिला के माइक्रो इकोनॉमिक्स गाइड फॉर यूटिलाइजिंग स्केयर रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज पब्लिक वेलफेयर, यानी हमारे जितने स्केयर रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरह से, हमारे जो कम रिसोर्सेज हैं उनके बेस पर हम उनको कैसे वेल यूटिलाइज करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर मिल सके और लोगों को उसको पूरा उनको यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट में जो इसमें बात करना चाहूँगी, क्योंकि जब ओपन इकोनॉमी होती है तो उसमें फॉरेन ट्रेड की भी बात की जाती है। फॉरेन ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है, जस्ट बेसिक हम देखना चाहेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है बेसिकली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बैलेंस होता है। अगर आपके एक्सपोर्ट बराबर हैं इम्पोर्ट्स के, तब तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका फेवरेबल हो जाता है, और अगर एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा है इंपोर्ट से तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका फेवरेबल होगा, ये आपका इक्वल हो जाता है, और एक्सपोर्ट अगर लेस है इंपोर्ट से तो अनफेवरेबल हो जाता है। ये हम बीओपी में जाके अलग से पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के फॉरेन ट्रेड भी एक तरह से हम कह सकते हैं इसका पार्ट है। फिर बात आती है सोशल वेलफेयर की। हमारे जो मार्केट्स हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट में हम देखते हैं, एक तो हमारा होता है मोनोपोली मार्केट, एक होता है ओलिगोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में भी हम सोशल वेलफेयर दे सकते हैं, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, वो किस तरह से अपने प्रोडक्शन को डिसाइड करता है। ओलिगोपोली में भी जो ओलिगोपोलिस्ट होता है वो किस तरह से मार्केट में अपना वर्क करता है। ये सारा आपका जो आ जाता है बेसिकली सोशल वेलफेयर का पार्ट आ जाता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूँगी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है, कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। ये है अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमने ऐसी अजम्पशन ले ली है जो प्रेजेंटली हम सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते। जैसे इसमें हमने बोला फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी हो ही नहीं सकता इकोनॉमी में। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया तो सब कुछ ही स्टेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इवन वन इंडिविजुअल बिहेवियर कैन नॉट बी जनरलाइज एज बिहेवियर ऑफ ऑल। हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। अब जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो ऐसा तो है नहीं कि वो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर को आप सब पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर इनएडिक्वेट डेटाज हैं इसमें, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल बिहेवियर है। हम कह रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम है, तो इसके कारण हम इनका डेटा कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं। इनएक्यूरेट डेटा हमारे पास में आ जाता है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एक आपने वर्ड सुना होगा कैटेरस पैरेबस। इसमें क्या होता है, इसमें अज्यूम कर लिया जाता है कि इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम। सपोज जैसे हमारा जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन जो होता है सपोज वो आपका डिपेंड करता है कमोडिटी की प्राइस पर,
रिलेटेड कमोडिटीज की प्राइस पर, इसके अलावा अदर कमोडिटी प्राइस पर, इनकम पर, सो मैनी टाइप्स ऑफ फैक्टर है। अगर इस अजम्पशन को लेकर चलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम देन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस। और अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेट करूँ तो उससे, तो कुल मिला के कभी भी इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें स्टेबल हो जाए। हमेशा इकोनॉमी में सब चीज़ें अपने आप में मूव करती रहती हैं, स्टेबिलिटी उनमें आना संभव नहीं है। तो ये भी एक तरह से इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी माइक्रो इकोनॉमिक का। एक बार हम लोग समरी देखना चाहेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर है, जिसमें हम सब चीज़ों को इंडिविजुअली देखते हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे वर्क करता है, मेरा उपभोक्ता इंडिविजुअली कैसे व्यवहार करेगा, उत्पादक कैसे व्यवहार करेगा, उनका प्राइस कैसे डिसाइड होगा, हाउस होल्ड कैसे वर्क्स करेंगे। और जो माइक्रो का मतलब है, हमने देखा था स्मॉल होता है। और इसके अलावा रेगुलर फ्रेश ने जो वर्ड दिया था, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड दिया था। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल जो कि इकोनॉमिक्स में काफ़ी बड़े इकोनॉमिक्स माने जाते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो उनका बहुत नाम आता है, उन्होंने इसको आगे काफ़ी डेवलप किया। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही कॉन्सेंट्रेट और कमोडिटी प्राइसिंग, ये अभी हमने देखा था। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि कैसे प्राइस डिसाइड हो कमोडिटी का। फिर हम फैक्टर मार्केट में पहुंच जाते हैं कि फैक्टर्स का कैसे उनका प्राइस डिसाइड होगा। देन इकोनॉमी का वेलफेयर कैसे होगा, ये सारा हमने पढ़ा था। स्लाइसिंग मेथड है विच डिवाइड्स द इकोनॉमी इनटू स्मॉल यूनिट्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया है और उनको हम स्टडी कर रहे हैं। इट इंडिकेट्स द पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो मैंने अभी आपको बताया था डिमांड का, कि डिमांड फंक्शन कैसे वर्क करता है। वो एक तरह से पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, अदर वेरिएबल्स को हमने कांस्टेंट कर दिया। सिर्फ हमने क्या किया था, डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा था उसकी खुद की प्राइस पर, अदर कमोडिटी प्राइस पर, इनकम पर। तो कुल मिला के ये जब मैंने कांस्टेंट कर दिया, दिस इज पार्शियल आपका एनालिसिस है। इट इज़ बेस्ड ऑन कैरिटियस पेरेविस है, जो कि उसकी बेस असम्पशन पर है। तो कुल मिला के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो अपने आप में पूरा ही इंडिविजुअल बिहेवियर हो जाता है और इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।